मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। दो चीज़ों पे काम करेंगे हमारे DSCH सॉफ्टवेयर 3.5 के ऊपर। जो हम लोग का हेक्सा डिस्प्ले है और जो हेक्सा कीबोर्ड है, ये दोनों चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक हेक्सा डिस्प्ले को हमने रख दिया और यहाँ पे हमने एक हेक्सा कीबोर्ड को रख दिया। अब क्या है कि दोनों का जो यूज़ है और दोनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग है फ्रेंड्स। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हेक्सा डिस्प्ले को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेक्सा डिस्प्ले के लिए हम लोग इनपुट्स सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और इन इनपुट्स को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोटेट कर लेंगे कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे इस डिस्प्ले पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 4 पिन का है हमारा ये, और इस वजह से हम लोग यहाँ पे 4 इनपुट सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से। अब इन्हें कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स कि यहाँ हमने हेक्सा डिस्प्ले को कनेक्ट कर लिया है। सपोज हम इसको यूज़ करना चाहेंगे, रन करवाना चाहेंगे स्टिमुलेटर से, तो इस प्रकार से आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, मान के चलिए कि ये 4 जो इनपुट्स है ये हमारे 0 हैं, तो यहाँ आउटपुट 0 आया। तो जैसे हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 00001, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 आ गया। अब मान के चलिए कि अगर हम 1 0 ले रहे हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, यहाँ पे 2 आ गया। बाइनरी 1 0 का हमारा डेसिमल हो जाता है 2, या हेक्साडेसिमल हो जाता है 2। और इसके बाद फिर 1 1 अगर लेते हैं डेसिमल में तो ये हो गया हमारा 3। अब अगर हमें 4 चाहिए तो हमें 100 लेना होगा, जो कि यहाँ का आउटपुट इनपुट होगा। तो 100 हमने यहाँ पे लिया और ये दोस्तों आपका 4 आ गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 101 लेंगे तो 5 आ जाना चाहिए दोस्तों, आ गया, देख सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे 6 चाहिए तो 110 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। ये इस प्रकार से हमारा ये 6 आया फ्रेंड्स। 110 किए तो हमारा यहाँ पे 6 आ गया। अब मुझे अगर 7 चाहिए तो 111 करना होगा बाइनरी का, तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 आ गया। अब अगर मुझे 8 चाहिए तो मैं 1 लिखूंगा और बाकी सबको 0 कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे 8 आ गया। अगर 9 चाहिए तो 1001 करना होगा, तो 9 आ गया फ्रेंड्स। अगर 10 करना है तो यहाँ पे 1 कर दिए। तो हेक्साडेसिमल में हमारे 10 को A लिखा जाता है दोस्तों। तो ये आ चुका है। अब इसके बाद अगर मुझे B चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये B आ गया। और फिर अगर मुझे C चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये दोस्तों C आ गया। अब मुझे अगर D चाहिए दोस्तों तो 1101 कर देंगे तो D आ गया दोस्तों।
और इसके बाद अगर इसको भी 1 कर देंगे तो यहाँ पे F आ गया, इसको अगर 0 कर देते तो यहाँ E आ गया। तो इस प्रकार से ये हेक्साडेसिमल डिस्प्ले काम करता है। यहाँ E हमारा 14 है और F हमारा 15 है, तो 0 से लेके 15 तक हो जाता है हमारा हेक्साडेसिमल। 16 डिजिट्स हो जाते हैं इसमें, 0 को भी डिजिट्स में काउंट किया गया है दोस्तों। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट यहाँ पे। और इसकी जो टाइमिंग डायग्राम होती है दोस्तों, तो टाइमिंग डायग्राम आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि हम लोगों ने इनपुट्स लिए हुए हैं और इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट्स हम लोगों को मिला हुआ है। और इसके बाद अगर हमें वेरीलॉग फाइल इसका देखना है, ये भी हम लोग वेरीलॉग फाइल को भी हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा वेरीलॉग फाइल जनरेट हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हेक्साडेसिमल डिस्प्ले हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया है फ्रेंड्स। अब बारी आती है हमारी हेक्साडेसिमल कीबोर्ड की। तो ये जो हमारा कीबोर्ड है फ्रेंड्स, ये कीबोर्ड हम लोग का काम कैसे करता है, इसमें हम लोग आउटपुट को चेक करने के लिए एलईडी कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। और एलईडी कनेक्ट करेंगे तो हमें आउटपुट उसी हिसाब से मिलेगी जिस हिसाब से हमें आउटपुट मिलनी चाहिए। और अब इन एलईडीज को हम इस कीबोर्ड के साथ वायरिंग कर देंगे फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। यहाँ हमने 4 एलईडी लिया हुआ है दोस्तों और ये कीबोर्ड है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग स्टिमुलेट करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, रन करा के देख लेते हैं। तो जैसे हमने इसको रन किया 0 आया, तो इसमें से कोई भी बल्ब हमारा ग्लो नहीं किया। पर जैसे मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पे एक बल्ब जलता है। सो जैसे हमने पिछली बार देखा कि सम जीरोज एंड 1, 3 जीरोज एंड 1 करके लिया गया था, यानी 4 बीट के काउंटिंग में हम लोग का वर्क कर रहा था वो। तो यहाँ पे भी वही सेम वर्क करेगा, बस वो डिस्प्ले था और ये कीबोर्ड है दोस्तों। तो यहाँ पे जब हमने 2 किया 1 0, 3 किया तो 1 1, 4 किया तो 1 0 0, 5 किया तो 1 0 1, 6 किया तो 1 1 0, 7 किया तो 1 1 1, 8 किया तो 1 0 0, 9 किया तो 1 0 0 1, 10 किया यानी कि A कर दिए हम लोगों ने। हेक्साडेसिमल में 10 को A कहा जाता है फ्रेंड्स। तो 1 0 1 0 हो गया दोस्तों। अब फिर हम लोग B लिए तो 1 0 1 1 आया हमारा। अब फिर हम लोग C लेंगे तो 1 1 0 0 आ गया। D लेंगे तो हम लोग का 1 1 0 1 आया। E लिए तो 1 1 0 आ गया। F लिए तो हम लोगों का 4 1 आ गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हम लोगों का वर्क करता है हेक्साडेसिमल के जो हम लोगों का कीबोर्ड होता है फ्रेंड्स। और चलिए अब इसकी टाइमिंग डायग्राम को देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी टाइमिंग डायग्राम को हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से यहाँ आ रहा है। यहाँ 4 आउटपुट हम लोगों का लिया हुआ है और यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग का ये वर्क कर रहा है। अब चलिए दोस्तों इसका वेरीलॉग फाइल पे हम जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जब हम लोग वेरीलॉग फाइल पे गए तो वेरीलॉग फाइल में यहाँ पे इनपुट्स हम लोगों का कीबोर्ड जो है वो हमारा मेंशन है और आउटपुट में हमारे 4 आउटपुट्स मेंशन है और वायरिंग किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा DSCH का ये हेक्साडेसिमल डिस्प्ले और कीबोर्ड का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। PK टेक्निकल क्लासेस के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, द मोर यू लर्न द मोर यू कैन अर्न, इस कंसेप्ट पे आप चलोगे और इस प्रकार से हमारे वीडियोस को देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। देखिए दोस्तों कुछ चुटकुल्ले शेयर करने से बेटर है कि कुछ कहानियाँ शेयर करने से बेटर है कि कुछ एजुकेशनल थीम को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। क्योंकि मोर यू लर्न मोर यू कैन अर्न, इसी कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं दोस्तों।
और पीके टेक्निकल क्लास की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं और आप लोग वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वीडियोस क्रिएट कर देंगे। अगर आप कमेंट करके मेंशन करते हो कि आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए, किस कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हम लोग आपके हमेशा प्रयासरत रहेंगे, मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।